पालनपुर नाम के गांव में मोहन अपने बच्चों के साथ रहता था। वह खेती का काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन का परिवार बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। लगता है इस बार की खेती से खाने के लिए भी अनाज नहीं मिल पाएगा। हे भगवान, मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। आपके भाई तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और एक आप हैं कि आपसे कुछ भी नहीं होता है। हे भगवान, मेरी किस्मत आपने कैसी बनाई है। मोहन शकुंतला की बातों को अनदेखा करके खेत पर काम करने के लिए फावड़ा लेकर चल देता है। शकुंतला सही ही तो कह रही है, मैं अपने परिवार में कितना पीछे हो गया हूँ। दिनेश और रतन भैया अपना बिजनेस संभालते हैं, एक मैं ही हूँ जो खेती किसानी के काम में लगा रहता हूँ। खेत पर पहुंचकर मोहन खुदाई करने लगता है। मोहन काम खत्म करके अपने घर को लौट आता है और चारपाई पर बैठकर मन में सोचता है, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दिन भर काम करने के बाद अब चैन की नींद आएगी। शकुंतला मोहन को दिन भर ताना मारा करती थी। मोहन जैसे ही गहरी नींद में सोता है, वह उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, बच्चों की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं है और यह आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। शकुंतला की आवाज सुनकर मोहन जाग जाता है। भाग्यवान, सुबह तो होने दो, अभी मैं पूरा दिन खेत पर काम करके आया हूँ। सुबह ही पैसे के इंतजाम के लिए घर से निकल जाऊंगा। ऊपर वाला जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। इतना कहकर मोहन सो जाता है और अगली सुबह शकुंतला को बिना बताए ही मोहन घर से निकल देता है। पैसे की मदद किससे मांगू, जिससे भी मैंने पैसे लिए हैं। मैं उनका पैसा अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। मोहन मन में संकोच करते करते अपने भाई के घर पहुंच जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे मोहन भैया, आप आए हैं, बताइए कैसे आना हुआ। मोहन पैसे की बात अपने भाभी से नहीं बता पाता है। कुछ नहीं भाभी, बगल के गांव में घूम कर आ रहा हूँ, सोचा भैया से मिलता चलूं। अपने भाभी से हाल चाल पूछने के बाद मोहन वहाँ से चल देता है। मोहन पैसे की बात करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पाता है। पैसे का इंतजाम तो नहीं हो पाया, घर जाकर शकुंतला को क्या जवाब दूंगा। मन में सोचते सोचते मोहन दूसरे रास्ते में पहुंच जाता है और आगे की ओर चलता रहता है। रास्ते में एक बोतल गिरी थी। मोहन का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता है और उसका पैर लग जाता है। बोतल में धक्का लगता है तो बोतल का ढक्कन खुल जाता है और उसमें से एक जिन निकलता है। जिन को देखकर मोहन घबरा जाता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आपने मुझे कैद से आजाद करवाया है, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा आप सही समझे मेरे आका। आपको जब भी जरूरत पड़े, आप इस बोतल के ऊपर रगड़ना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मोहन अपने घर पहुंच जाता है। शकुंतला मोहन की ओर बड़ी आस लगाए बोलती है, आप कितना पैसा लेकर आए हैं? बच्चों की फीस भरने के लिए काफी है ना? पैसे की व्यवस्था तो नहीं हो पाए, लेकिन मेरे साथ एक जिंद आया है। तुम उससे जो भी कहोगी वह तुम्हें ला कर देगा। आप पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, अब बहाना बनाना छोड़ दीजिए। भगवान ने मेरी किस्मत में भीख मांगना लिखा है तो कहाँ चल सकता है। मैं जानता था तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो यह देखो। जो हुक्म मेरे आका, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे कुछ पैसे और सोने की मोहरें लाकर दे सकते हो क्या? जो हुक्म मेरे आका। दोनों पैसा और मोहरें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
इसके बाद वह अपना जीवन आराम से काटने लगते हैं।